जर्नी की बात करते हैं, जब वो शुरू हुई फिर कैसे आगे बढ़ी, कुछ बताओ। तो जब जर्नी मैंने शुरू की थी तो मुझे ये था कि मुझे ये जर्नी बाबा को लेके ही करनी है, क्योंकि मुझे पता था मुझे और भी लोग, जब मैं ओंकारेश्वर गई तो वहाँ पे मैंने कुछ कहानियाँ सुनी कि मेरे को एक भैया मिले, उन भैया ने बताया, मतलब एक्चुअली मुझे देख के ना सब लोग शॉक्ड हो जाते थे कि तुम इस परिक्रमा पर कैसे आ गई, एक तो लड़की, ऊपर से अकेली, ऊपर से यंग, तो और तुम कैसे आ गई। तो हर कोई बात करने आ जाता था, उनको लगता था ये कोई नॉर्मली तो नहीं आएगी, इसका कुछ ना कुछ मकसद होगा, ये तभी आएगी। तो एक भैया मिले मुझे, तो उन भैया ने पूछा मेरे से कि तुम कैसे आई, क्या है ये वो करके। तो मैंने उनको, सिर्फ वही भैया थे क्योंकि उनकी परिक्रमा वहाँ पे पूरी हो रही थी और मेरी शुरू हो रही थी, तो मैंने उनको बताया कि मैं अश्वत्थामा बाबा को ढूंढने के लिए यहाँ पर आई हूँ। तब उन्होंने मुझे बताया कि मेरा एक दोस्त था, वो जंगलों में भटक गया था, तब बाबा आए, अश्वत्थामा बाबा आए, उन्होंने हल्दी तेल मांगा उनसे, बाइक वाले से, उनके दोस्त से, तो उनके पास नहीं था, तो उन्होंने बस उसको रास्ता बताया और फिर वो गायब हो गए। तो ऐसा हुआ था। तो मेरे को और मतलब जितना ज़्यादा मैं परिक्रमा के अंदर जा रही थी, अभी मैंने जस्ट पैर ही रखा तो मुझे पता चला, उससे पहले मुझे पायलट बाबा के बारे में पता चला, तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ता जा रहा था। तो वहाँ से लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं किसी को ज़्यादा बताऊँगी नहीं कि मैं उनको ढूंढने के लिए आ रही हूँ। लेकिन एंड होते होते वो परिक्रमा ये 3600 किलोमीटर की होती है, 3600 किलोमीटर की, वो पूरी एक बेल्ट है। लेकिन एंड होते होते मैं वहाँ पे पूरी पॉपुलर हो गई थी कि एक दिल्ली वाली मैया चल रही हैं जो अश्वत्थामा को ढूंढ रही हैं। अच्छा। और आप थ्रू आउट दिस जर्नी आप कैसे वर्शिप करते थे अश्वत्थामा जी को? तो जब मैं परिक्रमा पर जाने वाली थी तो जाने से पहले ही मैंने उनको बोला कि बाबा मैं आ तो रही हूँ, पर सबके पास कुछ ना कुछ है, लाइक कृष्ण जी की मूर्ति है, माँ दुर्गा की है, और मैं आपको गुरु मानती हूँ, आपको अपना बाबा मानती हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो मैंने बोला मुझे चाहिए कुछ ना कुछ, फ़ोटो, कुछ भी आपकी मूर्ति, कुछ भी जिसकी मैं पूजा कर सकूँ। तो ये बोल के मैं वहाँ पे गई थी। लेकिन जब तक मुझे नहीं मिलती तो मैंने एक तेल की शीशी, छोटी सी 10 रुपए की होती है, तो मैंने वो तेल की शीशी खरीदी थी, उस पर रक्षा धागा बांधा था और उसको अपनी पूजा के स्थान पर रखती थी डेली और उनकी पूजा करती थी। ओह, तो आप जैसे जैसे चलते थे वहाँ पे आप पूजा स्थान बना लेते थे? तो ऐसा वहाँ कुछ पे था? नहीं, ऐसा होता था कि आपको सुबह 4 बजे उठना होता था, नर्मदा माँ में नहाना होता था, और नहा के फिर आपको पूजा करनी होती थी, नर्मदा माँ की आरती और जो भी आपके इष्ट देव हैं उनकी आरती, और फिर आपको वहाँ से अपनी परिक्रमा शुरू करनी है। और फिर शाम को 6 बजे सनसेट के टाइम पे आपको रोक देनी है परिक्रमा, आप रात को नहीं कर सकते। और फिर आपको वापस से माँ की आरती करनी है, नर्मदा माँ की, और फिर अपनी परिक्रमा को विराम देना है, फिर आपको भोजन करना है और फिर आपको सोना है। अच्छा, तो जब आप सोते थे तो कुछ थी आपके पास चादर वादर, मतलब कैसे सोने का कैसे होता था? सोने का ऐसा होता था कि हमारे पास थर्माकोल की एक मैट थी, जैसे योगा मैट होते हैं ऐसे ही थर्माकोल कोल का एक मैट था जिसको हम लोग आसन बोलते हैं, हम लोग वो बिछाते थे और उसी पर सोते थे। जमीन पर ही? हाँ। कुछ शेल्टर नहीं, कुछ चींटी मच्छर ये सब आते रहते आते होंगे? रहते थे। सांप वाप? सांप तो नहीं, पर मुझे शेर मिला था। शेर? हाँ, बताओ ना वो एक्सपीरियंस। शेर का ऐसा था कि चलते चलते हम लोग एक जगह पहुँचे, लक्कड़कोट की झाड़ी। लक्कड़कोट की झाड़ी एक डेंस फॉरेस्ट है, लाइक काफ़ी, जहाँ पे शेर काफ़ी रहते हैं, काफ़ी जंगली जानवर रहते हैं। तो वहाँ पे ऐसा बोला जाता है परिक्रमा वासियों को भी 2 या 3 लोग नहीं जाते, वो ग्रुप में आपको 15-16 लोगों का ग्रुप होता है, उसमें आपको निकालते हैं। और वहाँ पे एक मंदिर है, जयंती माता मंदिर, तो वो मंदिर बहुत सिद्ध मंदिर माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि मंदिर में भी कभी कभी शेर आ जाता है। तो और उससे पहले, जयंती माता जाने के 2 दिन पहले मेरे को सपना आ रहा था शेर का, कि मेरे को एक जगह दिखी, लक्कड़कोट की झाड़ी थी या क्या बोलेंगे उसको, तो मेरे को जगह दिखी, वहाँ से सामने से शेर आ रहा है। तो मेरे साथ एक आनंद बाबा थे, तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा बाबा मुझे ना ऐसा ऐसा सपना आया। तो उन्होंने बोला कि अरे यहाँ पे तो शेर को दर्शन होते हैं, शेर मिलते हैं लोगों को, तो लगता है तेरे को भी शेर मिलने वाला है। तो मैं डर गई, मैंने कहा कि देखते हैं। फिर तो मैं डरे डरे चल रही थी, तो जयंती माता मंदिर पे मैं थोड़ा सा उदास खड़ी थी, क्योंकि अब मेरे को पता था सुबह निकलना है और मुझे ऑलरेडी सपना आ गया है शेर का, हो सकता है ना भी मिले, बट एक होता है ना कि आपको अंदर से डर आ जाता है। ऊपर से सब लोग यही कह रहे थे कि यहाँ पे तो मंदिर में भी शेर आ जाता है, जंगल में पूरे शेर ही शेर और हैं। अटैक भी करता है या मतलब वो मैन ईटर शेर था ऐसा था? अब बताती हूँ वही बताती हूँ। तो मैं खड़ी थी, तो एक आश्रम के ही कोई था मेंबर, वो आया मेरे पास, कहते कि क्या हुआ मैया, आप इतने उदास क्यों खड़ी हो? तो इतने आनंद बाबा जो मेरे साथ थे उन्होंने बोला इसको शेर का सपना आया। तो उसने बोला कि अरे अभी कुछ टाइम पहले ही ऐसा हुआ था कि एक परिक्रमावासी गए, उनको शेर मिला, कुछ नहीं करना आपको, 3 बार नर्मदे हर बोलना, आपको कुछ नहीं होगा।
मैंने विश्वास नहीं किया टू बी ऑनेस्ट। ऑल्दो मैं परिक्रमा कर रही थी, कहीं ना कहीं विश्वास भी था, पर एक होता है ना सबकॉन्शियसली आपको डर भी लगता है। तो हम लोग निकले सुबह 4 बजे, ग्रुप में थे हम लोग, कुछ 15-20 लोग थे। तो कुछ महाराष्ट्र के लोग थे, वो काफ़ी जल्दी चलते हैं, तो जल्दी चलने लग गए। और मैंने एक्चुअली वहाँ पे बाबा के नाम रखे हुए थे सबके। आप लोग जब मेरी बुक पढ़ेंगे तो उसमें बहुत फ़नी से क्यूट से नाम मैंने रखे हुए, जैसे साबूदाने वाले बाबा, साइकिल वाले बाबा, आनंद, क्योंकि वहाँ पे सबको बाबा बोला जाता है और सबको मैया बोला जाता है। आप और कुछ उनके नाम से बुला नहीं सकते, तो मैं इसलिए सबके नाम वो रख दिए। साधु ही होते हैं या वो नॉर्मल इंसानों को आप? नॉर्मल थे वो लोग, तो गृहस्थ लोग थे, पर साधु भी थे। सब लोग करते हैं ये परिक्रमा। मेरे को साधु भी जो मिले। आपके साथ थे वो नॉर्मल ही थे? मेरे साथ नॉर्मल लोग थे, गृहस्थ लोग थे। ठीक है। तो साबूदाने वाले बाबा और आनंद बाबा हम लोग चल रहे हैं, और पीछे एक मतलब एक बूढ़ा कपल था, मैया बाबा। उन्होंने बोला कि हम लोग काफ़ी धीरे चलते हैं, तो आप लोग हमें लेके चलो, क्योंकि जंगल है, और वो जंगल जो है 34 किलोमीटर का है, और आपको 1 गो में पार करना होता है। आप रुक नहीं सकते हो, आपको उसको 2 बजे से पहले पार करना है, क्योंकि जंगली जानवरों का खतरा है। तो इसलिए वो झुंड में ही आपको भेजा जाता है, ग्रुप में भेजा जाता है। तो कुछ आप सबने लठ वगैरह कुछ ले रखा था कुछ बाय नहीं, चांस? मतलब हमारे पास एक दंड होता है। जब हम परिक्रमा उठाते हैं तो एक कमंडल होता है, एक दंड होता है, और पीछे बैग होता है। तो वो दंड हमारे पास था, तो हम लोग चलने लग गए। तो उस टाइम ऐसा हुआ था कि जो साबूदाने वाले बाबा थे, उनको ना पेड़ से गम निकलता है, तो उनको वो बड़ा पसंद था। वो कहीं कहाँ के थे, वो महाराष्ट्र के ही कहीं के थे, और गांव के कहीं के थे। तो उनको वो गम, उन्होंने बोला ये बड़ा महंगा बिकता है शहरों में, तो और उनको बहुत पसंद था। वो निकाल के खा भी रहे थे, इनफैक्ट उन्होंने मुझे भी टेस्ट कराया। तो वो उसके पीछे पड़ गए थे, एकदम पागल हो गए थे। तो हम लोग चलते चलते मिड जंगल में पहुँचे, और वहाँ पे फिर आनंद बाबा ने रियलाइज़ किया कि वो मैया बाबा जो थे वो पीछे छूट गए हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं उनको लेकर आता हूँ। वो गए लेने के लिए, और उन्होंने बोला कि इसके साथ ही रहना, साबूदाने वाले बाबा को। साबूदाने वाले बाबा चले गए, उनको दिखा गम, और वो भाग के गए हैं। और उसके बाद मैं अकेली, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, और मैं इधर उधर देख रही हूँ, पूरा घना जंगल, कुछ भी नहीं है। और फिर मैंने वो जगह देखी जो मैंने सपने में देखी थी, सेम पीली मिट्टी और ऐसे जंगल, और ऐसे ये वो शेर वाली लोकेशन है जो आपने शेर वाली लोकेशन है। और 2 मिनट के बाद शेर आता है सामने से, मस्त अपने मगन में है, वो झूमता खेलता अपना आ रहा है। और उस दिन मुझे लगा कि अब तो मैं गई। और उसके बाद मैंने अपना बैग उतारा, मैंने ऐसे बैठी, कमंडल रखा, दंड रखा, और उसके बाद उसने मुझे देखा, हमारा हुआ आई कांटेक्ट, और मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। मैंने कुछ मिनट्स का था वो, मिनट्स में नहीं सेकंड्स होंगे, और मैंने अपनी आँख बंद की, और मैं चिल्ला के मैंने 3 बार बोला, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। मैंने आँख खोली, शेर मुझे देख रहा था, मुड़ के वापस चला गया, कुछ नहीं हुआ। आपने बहुत तेज शाउट करा? हाँ, शाउट करा था आपने या मन में चैंट करा था? नॉर्मल वॉइस, जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, बस। अच्छा, शेर ने कुछ भी रिएक्ट नहीं करा? तो ऐसा माना जाता है कि जब आप मैया की परिक्रमा करते हैं, आपने जो वस्त्र धारण किए हैं, हम लोग मैया को साथ लेके चलते हैं, नर्मदा माँ को बॉटल में रखते हैं, उन्हीं की पूजा होती है, और वही जल लास्ट में ओंकारेश्वर में चढ़ता है जब हमारी परिक्रमा पूरी होती है। तो अगर आपके पास जल है माँ का, आपको कुछ भी नहीं होगा। ये परिक्रमा सदियों से होती आ रही है। इसमें इतना डेंजर होता है, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ होती हैं, उसमें मतलब आपको ट्रैक करना होता है, आपको शेर मिलेंगे, आपको जानवर मिलेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें, भूत प्रेत सब मिलेगा आपको, लेकिन आपको कभी कुछ नहीं होगा। वैसे रास्ता इसका, जैसे बहुत लोग जाते हैं तो एक बना हुआ है ऑलरेडी, उसी पे ही चलते हैं लोग, या फिर ये ऐसा होता है, नदी है, नदी के किनारे किनारे चलना होता है, उन्हीं की परिक्रमा होती है ना। नहीं तो ट्रैक सा बना हुआ है ट्रैक, कुछ, या जंगल है, झाड़ियाँ हैं, पहाड़ हैं, शहर के भी रास्ते आते हैं बीच में, शहर भी पड़ता है बीच में, फिर 4 जंगल पड़ते हैं, जैसे एक लक्कड़कोट की हो गई, एक शूलपानी झाड़ी हो गई, मंडला का जंगल हो गया, और फिर अमरकंटक का जंगल हो गया। तो ऐसे जंगल भी पड़ते हैं। अच्छा, कोई और जानवर भी दिखा शेर के अलावा? मगरमच्छ। अच्छा, हाँ, मगरमच्छ दिखा था।